कि मैं ये सोच के हैरान होता हूँ कि आप लोग इतना पैसा इतने कम वक्त में कैसे हार गए। मतलब इतने वक्त में जितने कमाया नहीं जा सकता उससे ज़्यादा, उससे कम वक्त में आप इतना पैसा कैसे हार गए है। क्योंकि इस लाइन के अंदर आपके दिमाग के ऊपर बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल और नियंत्रण होना चाहिए। कसिनो में जाना नहीं जाना आपकी मर्जी है। कसिनो में जा करके सहन शक्ति के साथ खेलना या नहीं खेलना, उत्तेजित होकर के खेलना, यह आपकी मर्जी है। फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, वो फॉर्मूला एक ही है पूरी लाइफ के अंदर। जीवन में कोई आदमी आपको लूट नहीं सकता, कोई रिश्ता आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो रिश्ता क्या है, किस बॉल पे 6 मारा जा सकता है उसी बॉल पे 6 मारो। ये थोड़ी कि जेब में पैसे डाले, कसिनो में गए और धर 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 सारी बैटें खेलनी शुरू कर दी। कोई किस्मत नहीं होती है, कोई भगवान नहीं होता है, आपका भगवान आप खुद हो। मेरा एक सिंपल सा मानना है लाइफ के अंदर कि आपका सबसे नज़दीकी व्यक्ति ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। कसिनो को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो, ज़िंदगी को अपने ऊपर कभी हावी मत होने दो। गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कसिनो की सीरीज़ में आप लोग जुड़े हुए हो 2-3 महीने से, डेली लोग जुड़ रहे हैं। कई लोग लगातार रेगुलर कमेंट कर रहे हैं, तो उनके कमेंट देख के और जवाब देते देते आपने देखा होगा मैंने हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। तो वो ऐसे लगने लग गया कि जैसे हम लोग आमने सामने बैठे हैं या रोज़ मिलने वाले दोस्त हैं, इस तरीके से लगता है। क्योंकि रेगुलर आप लोगों से बात होती है, उनमें से कोई भी एक का अगर कई दिन तक कमेंट नहीं आता तो लगता है कि यार अरे यार उस आदमी का कमेंट नहीं आया। क्योंकि एक वो आदमी हो जाता है ना, जान पहचान, एक कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, मेरा ये सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि आप लोग जो लाखों रुपए का या कई लोग करोड़ों रुपए का लॉस उठा चुके हो, आप लोग वो लॉस उठाना बंद करो और इससे प्रॉफिट कमाओ। जो लोग इस कसिनो या गैम्बलिंग लाइन में नहीं आए हैं उन लोगों के लिए मेरे वीडियोस नहीं है, क्योंकि मैं किसी को भी इस लाइन में आने के लिए मना करता हूँ। ये मैं मना इसलिए नहीं करता हूँ कि इस लाइन से पैसा नहीं बनाया जा सकता। मेरा मना करने का कारण ये है क्योंकि इस लाइन के अंदर आपके दिमाग के ऊपर बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल और नियंत्रण होना चाहिए। अगर आपने माइंड गेम नहीं समझा है, अगर आप साइकोलॉजी में बिलीव नहीं करते हो या आपका अपने दिमाग के ऊपर नियंत्रण नहीं है, आपके अंदर एग्रेशन है, उत्तेजना ज़्यादा है, जल्दबाजी में फैसला लेते हो, सहन शक्ति कम है, पेशेंस नहीं है, तो आपके लिए गैम्बलिंग नहीं बनी है, कसिनो नहीं बना है। ठीक है, बात ये है कि मैं ये सोच के हैरान होता हूँ कि आप लोग इतना पैसा इतने कम वक्त में कैसे हार गए। मतलब इतने वक्त में जितने कमाया नहीं जा सकता उससे ज़्यादा, उससे कम वक्त में आप इतना पैसा कैसे हार गए। क्योंकि आप मुझे बताओ ना, अगर आप लोग ज़्यादातर, मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोग ज़्यादातर लोग धार्मिक हो गए। तो जो लोग धार्मिक हैं, आप मुझे एक बात बताओ ना, आप लोग अपने भगवान का आशीर्वाद ले करके, गुरु का आशीर्वाद लेके, कुल देवी देवता जिसको भी XYZ किसी भी रिलीजन के हो, आप कोई भी किसी को भी मानते हो, उनका आशीर्वाद ले करके गैम्बलिंग करो और जीत जाओ अपना सारा पैसा। आप जानते हो कि ऐसा नहीं होगा। यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखो, अगर भगवान है और आपके साथ है, आपका मानना है कि आपका भगवान, वो भगवान चाहे गुरु के रूप में हो, किसी मूर्ति के रूप में हो, देवी देवता के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, कि हर धर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर भगवान है और आप ये मानते हो कि भगवान है और आपका ट्रस्ट है, तो आप लोग इतने पैसे कैसे हार गए। आप भगवान का आशीर्वाद लो। अगर भगवान आपके साथ है तो या तो आपको गैम्बलिंग में जितवाएगा या गैम्बलिंग छुड़वाएगा। पर ये कैसा हो सकता है कि आपका भगवान, आपकी जो वो ताकत जिसको भी आप मानते हो, वो काल्पनिक ताकत या जो भी कुछ है, वो आपके साथ है, पर ना तो आपको जितवा रहा है और ना आपको इससे निकलवा रहा है। तो दोनों चीज़ें, मतलब ना तो आपका गैम्बलिंग बंद करवा देता है, ये बंद भी करवा दे, चलो ठीक है यार, भगवान हमारे साथ था, उसने हमारी गैम्बलिंग छुड़वा दी, और भगवान हमारे साथ था या गैम्बलिंग में उसने हमें जितवा दिया। ये दोनों चीज़ें ही नहीं हो रही आप लोगों के साथ, क्योंकि इसमें भगवान का रोल है नहीं। अब पता नहीं भगवान है नहीं है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात है कि कुछ लोग हो सकता है मेरी इस बात को बोलें कि अरे नहीं नहीं, भगवान है पर कर्म प्रधान है ना हम लोग, कि जो कर्म करोगे वैसे ही फल। तो फिर हम लोग ये मानते हैं कि परमात्मा इस सृष्टि को चलाता है, परमात्मा की मर्जी से। जो पीछे पेड़ हिलते हुए देख रहे हो, पत्ते हिलते हुए देख रहे हो, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो परमात्मा की मर्जी से अगर पत्ता भी नहीं हिल सकता और सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, अगर इस बात को मान लिया जाए, तो फिर तो हर क्रिमिनल, हर आतंकवादी, हर रेपिस्ट सब जायज़ हो जाएगा। वो ये बोलेगा भैया मैं क्या करूँ, भगवान की मर्जी है, भगवान नहीं चाहेगा तो मैं तो कर ही नहीं सकता, अगर मैं कर रहा हूँ तो। ये चीज़ें नहीं होती। देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है, हमारे एक्शंस फ्री हैं, हमारी समझ हमारे एक्शंस डिसाइड करती है। कसिनो में जाना नहीं जाना आपकी मर्जी है। कसिनो में जा करके सहन शक्ति के साथ खेलना या नहीं खेलना, उत्तेजित होकर के खेलना, यह आपकी मर्जी है। रूलेट के अंदर 37 नंबरों में से कितने नंबरों पे लगाना, कौन से नंबर चुनना, ये आपकी मर्जी है। तो आप इस बात को समझो कि
सारा गेम माइंड गेम है। आपको अपने दिमाग पे नियंत्रण रखना है, फोकस रखना है। एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, वो फार्मूला एक ही है पूरी लाइफ के अंदर। जीवन में कोई आदमी आपको लूट नहीं सकता, कोई रिश्ता आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो रिश्ता क्या है? ऑब्जर्व एंड रिएक्ट। ऑब्जर्व देन रिएक्ट। पहले किसी चीज़ को महसूस करो, समझो, ऑब्जर्व करो, उसके बाद जा कर के रिएक्ट करो। हर बॉल पे 6 मारने की कोशिश मत करो। पहले बॉलर को पहचानो, स्टडी करो, 2-4 बॉलें फेस करो, कौन सी बॉल आ रही है, किस बॉल पे 6 मारा जा सकता है, उसी बॉल पे 6 मारो। ये थोड़ी कि जेब में पैसे डाले, कसिनो में गए और धर 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 सारी बैटें खेलनी शुरू कर दी। यही आप लोगों के साथ लाइफ के अंदर भी होता है। उम्मीदें नहीं पालनी है, प्रोबेबिलिटी गेम नहीं खेलनी है। कोई किस्मत नहीं होती है, कोई भगवान नहीं होता है। आपका भगवान आप खुद हो, मेरा भगवान मैं हूँ। मैंने फैसला किया मैं यहाँ रहूँगा। मेरे तमाम दोस्त मुझसे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं कमाता। मैं इस एक अलग बात होगी, मैं उस पर कभी बताऊँगा आपको। पर मेरे दोस्त बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, सारे दोस्त बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, पर वो इन जगहों पे नहीं रह सकते, उनके अंदर हिम्मत नहीं है। वो यहाँ पे आके, मैं तो किराए पे रहता हूँ तो मकान खरीद के रह सकते, पर उनमें हिम्मत नहीं है। उनकी पढ़ाई ने, उनके समाज ने, उनके धर्म ने उनको कमज़ोर बना दिया है। ऐसे ही अगर आप कसिनो में कमज़ोर बन के जाओगे, आप हारोगे। लाइफ के अंदर आप कमज़ोर रहोगे, आप हारोगे। हाँ, पैसे हो सकते हैं उनके पास, मुझे वो कई बार उनसे उधार मांग के भी अपने काम चलाने पड़ते हैं, पर उनके अंदर जिगरा नहीं है, हिम्मत नहीं है, कमज़ोर है, कायर है। उनको उनके धर्म ने कायर बनाया, उनकी सोसाइटी, उनके माँ बाप ने कायर बनाया। कायर है वो लोग, मेटलिस्टिक है, सिर्फ पैसा कमाते हैं, उनको पैसा चाहिए। उनको लगता है पैसा आने से हम सेफ़ हो जाएंगे, पैसा आने से हम सुरक्षित हो जाएंगे। ये मर गए ना 4 लाख लोग पैसा के चक्कर में कोरोना में, क्योंकि कोरोना में वो भी मरे जो मेटलिस्टिक नहीं थे और वो भी मरे जो मेटलिस्टिक थे। तो यही तो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि पैसे से कोई लेना देना नहीं है। कसिनो को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो, ज़िंदगी को अपने ऊपर कभी हावी मत होने दो। गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखो और उसको चलाओ, नतीजों को अपने हाथ में मत रखो। गाड़ी आपने चलानी है, डेस्टिनेशन आप मत डिसाइड करो। हाँ, गाड़ी आराम से चल रही है। देखो ये टॉनी है, टॉनी दिखाओ अपनी शक्ल, ये रहा टॉनी। टॉनी कितने 12-13 साल ये ज़िंदा रहेगा, है ना। 12-13 साल इसकी लाइफ है, इसने 12-13 साल काटने, उसमें से 2.5-3 साल काट चुका है, ठीक है। और मेरे साथ दिल्ली से गोवा आ गया है। गोवा जैसी ताज़ी हवा में रहता, वहाँ फ्लैट में रहता था। यहाँ पे इतनी बड़ी जगह पे जहाँ पे लोग आके वीडियो बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं और 10 मिनट बाद उनको भागना होता है, क्योंकि खूनी मंडे उनका इंतजार कर रहा होता है। पता है बॉस गालियाँ देगा अगर ऑफिस नहीं पहुँचे, तो वापस भाग जाते हैं। वहाँ पर हमारा टॉनी दिन में 2 बार रोज़ जाता है सुसु पोटी करने, ठीक है ना। तो 60-70 साल की हमारी ज़िंदगी है, हमने इसको कैसे काटना है, काट पीट करके हमने निकल जाना है। उसमें कहाँ आप लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हो? आपके बाद आपकी पीढ़ी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, आपको क्या पता। अपने दादा से पीछे परदादा के बारे में आपको नहीं पता होगा, उस कईयों को परदादा का पता होगा तो उससे पीछे कर। जब हमें 3 पीढ़ी पहले का नहीं पता तो 3 पीढ़ी आगे का नहीं पता, तो हम इसी को एक पीढ़ी भी कर लो। अरे अपनी लाइफ देखो, माँ बाप आपके बायोलॉजिकल माँ बाप होने से ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। किसी माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग नहीं होता है। अगर माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है तो इसका मतलब आप स्वर्ग नरकों को मान रहे हो, और फिर आप ये भी कहते हो कि सारी दुनिया मरने का स्वर्ग जाती है, क्योंकि आप सबके नाम के आगे स्वर्ग ही लगाते हो। आपको जैसे अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी है, वैसे सबकी माँ की रिस्पेक्ट करनी है। अपनी माँ की ज़्यादा करेंगे, दूसरे की माँ की कम करेंगे, ये भेदभाव पैदा करता है ये स्टेटमेंट कि माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है। अगर माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है तो सबके लिए होगा ना, या स्वर्ग के ऊपर नाम लिखा हुआ है कि ये वाला स्वर्ग इसी बेटे का होगा, दूसरे के लिए स्वर्ग नर्क बन जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो मंथरा, कैकई, इनके भी चरणों के नीचे स्वर्ग होगा, है ना, क्योंकि माँ बाप बायोलॉजिकल होते हैं। वो अच्छे माँ बाप भी होते हैं, वो बुरे माँ बाप भी होते हैं। माँ बाप बहुत प्यार करने वाले भी आपके दुश्मन हो सकते हैं और अनजाने में, और कुछ लोग जानबूझ के भी दुश्मन होते हैं। मेरा एक सिंपल सा मानना है लाइफ के अंदर कि आपका सबसे नज़दीकी व्यक्ति ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है, ये बात समझ लेना। और सबसे नज़दीक माँ बाप होते हैं तो वो आपके शत्रु हैं, बीवी बच्चे होते हैं तो वो आपके शत्रु हैं। कैसे शत्रु हैं? क्योंकि कई बार वो आपका भला, ज़्यादातर मान लेते हैं कि वो आपका भला चाहते हैं। वो उस भला चाहने के चक्कर में आपको कंट्रोल करते हैं, इमोशनल आपको फूल बनाते हैं, आपको भावुक बना करके आपके पैरों में बेड़ियाँ डाल देते हैं और आपको जीवन में कुछ नहीं करने देते और एक कायर कमज़ोर बना देते हैं। और फिर वही लोग ताने मारते हैं, देखो उसको, वो कहाँ पहुँच गया, तुम वहीं रह गए।
अरे आपने ही बेड़ियाँ डाली पैरों में और आज आप ही लोग ताना मार रहे हो। कसीनो में जाने वाले लोगों को मेरा सलाम है, वो हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। कोई माँ बाप सपोर्ट नहीं करता। मेरे बच्चे अगर कल को कसीनो में गए, पापा हमें कसीनो में जाना है, हम कसीनो में एज ए गैम्बलर, एज ए प्लेयर बनना चाहते हैं और हम उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली सपोर्ट करूँगा, डेफिनेटली सपोर्ट करूँगा। मैं उनको बोलूँगा पर इसके लिए एक लिमिटेशंस और एक ड्यूरेशन डिसाइड करना होगा। 2-3 साल का वक्त दो, 6 महीने 1 साल का वक्त दो। अगर उसमें आपको सफलता मिली तो ठीक, सफलता नहीं मिली तो कहीं और करेंगे, देन क्विट, गिव अप और कहीं और कुछ और ट्राई करेंगे। अब मैं उनको ज़िंदगी भर वो ना बोलूँ, वो मुझसे छुप छुप करके जाएंगे, मलाल रहेगा उनको ज़िंदगी में, हम आगे जा सकते थे, हमारे माँ बाप ने हमें रोका। तो ये आप लोगों के साथ भी हुआ है। जैसे लोग अंधभक्त होते ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर के, ऐसे अंधभक्त लोग माँ बाप, रिश्तेदार, बीवियों के भी होते हैं। और कई भी, और बीवियाँ ज़्यादा होती है बेचारी पतियों के, उन बेचारियों को मालूम भी नहीं कि उनके पतियों ने कैसे उनका करियर ख़त्म कर दिए। एक लड़की, मेरा ये मानना है, एक लड़की लड़के के मुकाबले ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, ज़्यादा पढ़ाई में तेज़ होती है, उसके बावजूद वो अपना पूरा करियर छोड़ करके घर में बर्तन मांज रही होती है। और ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। वो बेचारी को पता ही नहीं होता, वो कहती नहीं नहीं मैंने अपनी मर्ज़ी से फैसला लिया। उसको मालूम ही नहीं कि परिस्थितियाँ उसके लिए बनाई गई हैं ऐसी। कुर्बानी के 2 ऑप्शन रखे गए और वो कुर्बानी एक ही देगा, आदमी और औरत में से औरत। तो कसीनो के लिए मैं आपको और क्या इससे ज़्यादा बोलूँ। तो और जो लोग मुझसे सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के ट्रिक मांगते हैं ना, तो वो ट्रिक अपने जाके भगवान से मांगे, जिनको वो इतने सालों तक इन्वेस्ट करते आए, माला के रूप में, प्रसाद के रूप में, मंदिर जाने के रूप में, धार्मिक यात्रा के रूप में। वहाँ से मांगो ना ट्रिक। जब वहाँ से ट्रिक ही नहीं मिलनी है तो फिर क्यों आपने इतना इन्वेस्ट किया उसमें। एक धार्मिक यात्रा भी इन्वेस्टमेंट है, एक माला और प्रसाद चढ़ाना भी इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या मिलता है? आप एक दुकान खोलते हो, ऑफिस खोलते हो, कसीनो में जाते हो, शाम को बैलेंस शीट बनाते हो ना, हिसाब लगाते हो ना कि प्लस रहे या माइनस रहे। कभी इतने सालों में मंदिरों में हज़ारों रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, कभी हिसाब बनाया कि इसका फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। प्रसाद चढ़ाने के बाद भी बैंड बजी और प्रसाद चढ़ाने के बाद फ़ायदा भी हुआ। तो जब प्रसाद का फ़ायदे और नुकसान से कोई लेना देना ही नहीं और मुझसे आकर के आप ट्रिक मांगते हो। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, मैं उसी तरीके से, उसी ईमानदारी से बताता रहूँगा। आप लोगों को पेशेंस रखना होगा। मुझे बहुत रूड लगता है जब कोई आदमी आकर के मुझे बोलता है, कमेंट करता है, ट्रिक बताओ जी। क्या हो जाएगा ट्रिक बता के? आपको 1 करोड़ भी मिल जाएगा ना, आपको कुछ नहीं होने वाला। आपको ऐसा लगता है कि 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप मेटेरियलिस्टिक हो। आपने मानसिक विकास के लिए तो कुछ किया नहीं। एक मर्सिडीज़ खरीद लोगे, एक बंगला खरीद लोगे, उसके बाद क्या होगा? ना बीवी इज्जत करेगी, ना बच्चे इज्जत करेंगे। जब तक पैसा रहेगा तब तक लोग इज्जत करेंगे। वो जब पैसा रहता है तो जो लोग इज्जत करते हैं उसको इज्जत नहीं बोलते, उसको लालच बोलते हैं लोगों का। और अगर आप गुंडे बन गए तो भी लोग इज्जत नहीं करेंगे, उसको डर बोलते हैं। अरे मानसिक विकास करो कि लोग आपसे मिलके कहें अपने बच्चे को, बेटा इसके जैसे बनना, इसके जैसे बनना। लोग गर्व करें, उपलब्धियां हासिल करो, रिजल्ट नहीं। क्या होगा कार वगैरह खरीद के? अपने आप को ऐसा बनाओ कि मर्सिडीज़ वाला कहे कि यार मैं आ रहा हूँ आपको पिक करने। उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी बातें हो सकता है बुरी लगी हों, पर वो बुरी लगेंगी जिनको बुरी लगेंगी, इसका मतलब वो वैसे हैं। और जो वैसे नहीं हैं उन्हें बुरी नहीं लगेंगी। और कुछ ऐसे होंगे जो वैसे हैं पर वो फिर भी खुश होंगे कि चलो किसी ने हमें आईना तो दिखाया। यहाँ पे कबीर का वो दोहा काम करेगा ना कि अपने आंगन में कुटिया बना दो जो आपको आईना दिखाए। यहाँ तो उल्टा होता है। मैं जिन लोगों को आईना दिखाता हूँ मुझसे बात करना बंद कर देते, मेरे फ़ोन नहीं उठाते। अब मैंने उनको 2 साल से छोड़ दिया कि मेरी बातें उनके सिर के ऊपर से जाती हैं। अब या तो मैं पागल हूँ या वो पागल है, तो ज़्यादा लोग तो पागल हो नहीं सकते, इसलिए मैं ही पागल हूँ। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपना पागलपन मुबारक। और मैं बड़ा गर्व करता हूँ कि अगर मैं ऐसा पागल हूँ। स्टीव जॉब ने कहा था ना कि अगर दुनिया बदलना चाहते हो तो पागलों की सुनो, पागल ही दुनिया बदलते हैं। भीड़ के साथ चल के क्या करोगे? मैन ऑफ स्ट्रॉ बन के क्या करोगे? तिनके के समान व्यक्ति, जहाँ धारा लेके जा रही है धारा के प्रवाह के साथ बह जाना। है हिम्मत स्कूल एजुकेशन सिस्टम पे उंगली उठाने का? है हिम्मत धर्म के ऊपर तर्क खड़े करने का? गीता, कुरान, बाइबल के ऊपर सवाल खड़ा करने का? नहीं है हिम्मत। गीता के 18 अध्याय 701 श्लोक में से कितने श्लोक आपके लाइफ में काम आए हैं या नहीं आए हैं आपको पता है? बस ये बोल देना गीता में तो बहुत महान बुक है। ऐसे ही कुछ लोग कुरान को बोल रहे हैं, कुछ लोग बाइबल को बोल रहे हैं। अरे हो सकता है उनमें बहुत सारी बातें अच्छी हों और हो सकता है कुछ बातें अभी यूज़फुल ना हो वो, क्योंकि ये सब पुरानी ज़माने की किताबें हैं। पर नहीं, आप लोग वो हिम्मत ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम पे सवाल खड़ा करके दिखाओ। मैंने किया, और किसी भी पढ़ने वाले से बच्चे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है मेरे बच्चे।
क्योंकि मैं पढ़ाई से ज़्यादा उनकी शिक्षा पे फोकस कर रहा हूँ। मेरे ये वीडियोस बनाने का और ये भाषणबाजी देने का सिर्फ एक ही कारण है कि मैं आप लोगों को मानसिक विकास कर सकूँ, और मैं भीड़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। एक आदमी भी अगर मेरी बात मान के सुधर गया तो मेरा वीडियो बनाना सफल है, क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ मुझे महानता चाहिए, मैं अच्छा इंसान हूँ, नहीं, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने जानी हैं, जो नॉलेज तो नहीं कहूँगा, इन्फॉर्मेशंस मुझे मिली हैं, मैंने वो शेयर इसलिए करी क्योंकि उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपको पता है तो आपको दूसरे को बताना चाहिए। उसके बाद वो फिर भी खड्डे में गिर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने अपनी पूरी शिद्दत से ईमानदारी निभाई। जो ईमानदारी मैं अपने करीबी दोस्तों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए निभाता हूँ, वही ईमानदारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देख रहे उन अनजान लोगों के लिए भी निभाता हूँ जिनको मैं जानता तक नहीं। पता नहीं कभी हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई मुझे आप में से कोई बेनिफिट भी नहीं देने वाला। जो इक्के दुक्के चलो दे रहे हैं उनके लिए थैंक यू, मेरे लिए वो भी काम आ जाता है। जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी वही है, कोई वो नहीं है कि कोई मैंने दुकान थोड़ी खोल रखी है। चलो दोस्तों, ओके, अंधेरा हो रहा है, ओके, गुड बाय, थैंक यू।